अगर भगवान है तो फिर ये दुख क्यों है? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। और शायद यही वो प्रश्न है जिसने मनुष्य को युगों युगों से बेचैन किया है। जब कोई मासूम बच्चा भूखा सोता है, जब कोई माँ अपने बेटे की लाश को छाती से लगाकर रोती है, जब भूकंप, बाढ़, युद्ध सब कुछ उजाड़ देते हैं, तब हमारे भीतर से एक कराह निकलती है, अगर ईश्वर है तो फिर ये सब क्यों? लेकिन मित्रों, यही तो शुरुआत है एक खोज की। यही तो दरवाजा है आत्मबोध की। ईश्वर को बाहर मत खोजो। वो मंदिरों में नहीं है, वो मस्जिदों में नहीं छुपा, वो मूर्तियों में कैद नहीं किया जा सकता। ईश्वर वहां है जहां तुम हो, लेकिन तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं। हम ईश्वर को दुख का जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि हम अपने दुखों से भागते हैं। हमारे पास साहस नहीं कि दुख की आंखों में आंखें डाल सके। लेकिन ओशो कहते हैं, दुख भी एक दरवाजा है जो तुम्हें भीतर ले जाता है। क्या तुमने कभी गहराई से देखा है कि जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा मन कितना शांत हो जाता है? हंसी में तुम बिखर जाते हो, पर दुख तुम्हें केंद्र की ओर खींचता है। ईश्वर ने दुख नहीं बनाया। दुख तो जीवन का हिस्सा है, जैसे अंधेरा, जैसे रात। जिस प्रकार दिन के बिना रात अधूरी है, उसी तरह आनंद भी बिना दुख के अधूरा है। अगर जीवन में कभी आंसू ना आते तो हंसी की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमने ईश्वर से सौदा करना चाहा। हम कहते हैं, तू है तो मुझे सुख दे। यह व्यापार है, भक्ति नहीं। ईश्वर कोई दुकानदार नहीं है जो तुम्हारे लिए सुख का सामान पैक करके दे दे। वो तो एक उपस्थिति है, एक मौन, जो तब प्रकट होता है जब तुम स्वयं के निकट आ जाते हो। हम कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, पर ओशो कहते हैं, जीवन में कोई अन्याय नहीं होता। जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें जगा सकता है। दुख तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, दुख तुम्हें नम करता है, और उसी नम मिट्टी में प्रेम, करुणा और ध्यान का बीज पनपता है। तुम पूछते हो, अगर भगवान है तो दुख क्यों? मैं पूछता हूं, अगर दुख नहीं होता तो तुम ईश्वर को कैसे खोजते? जो सुखी है वो कभी ईश्वर को नहीं खोजता, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ ठीक है। पर जब सब कुछ टूट जाता है, तब भीतर एक पुकार उठती है, और वही पुकार ध्यान बन जाती है। दुख से मुक्ति, यही तो हर आत्मा की सबसे गहरी प्यास है। हर इंसान अपने अपने तरीके से इससे भाग रहा है। कोई शराब में शांति ढूंढ रहा है, कोई धन में सुख बुन रहा है, कोई रिश्तों में प्यार के सपने देख रहा है। पर क्या तुमने देखा है, दुख पीछा नहीं छोड़ता। वो छाया की तरह चलता है। तुम जितना भागते हो वो उतना ही पास आता है। ओशो कहते हैं, मुक्ति भागने में नहीं, देखने में है। दुख को देखो नजदीक से, उसे स्वीकार करो, उसे सुनो, जैसे कोई प्रेमिका कोई चिट्ठी पढ़ रही हो। दुख कोई शत्रु नहीं है, वो तो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। जब तुम सच में देख पाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि दुख तो सिर्फ एक छाया था, तुम्हारे अपने मन की रचना। ईश्वर ने दुख नहीं बनाया, तुमने बनाया, अपने विचारों से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने लालच से। जैसे ही तुम जीवन से अपेक्षा करना बंद करते हो, दुख भी गायब होने लगता है। ओशो कहते हैं, जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने में जो आनंद है, वो किसी कल्पना के सुख में भी नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम जीवन से लड़ते रहते हैं, जो है उसे नकारते हैं, और जो नहीं है उसकी मांग करते हैं। यही संघर्ष दुख बनता है। एक्सेप्टेंस इज द बिगिनिंग ऑफ ब्लिस। स्वीकार करो अपने हालात को, अपने दुख को, अपने आप को। मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन के द्वार पर खड़े होकर हर भावना को आने दो, जाने दो, बिना रोक
टोक के। ध्यान यही है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तो एक स्थिति है जहां तुम केवल दृष्टा बन जाते हो। दुख आया, देखा, गया, जाने दिया, ना मनाया, ना रोका। बस यही बोध, यही साक्षी ईश्वर की ओर पहला कदम है। ईश्वर वही है जहां दुख समाप्त होता है और साक्षी जाग जाती है। पर क्या इसका मतलब यह है कि दुख कभी नहीं होगा? नहीं, जीवन में सब आता रहेगा, दुख भी, सुख भी, पर तुम अब उनसे बंधे नहीं रहोगे। ओशो कहते हैं, बुद्ध भी दुखी होते हैं, पर उनका दुख अब उन्हें बांधता नहीं। वो बस एक बादल की तरह आता है और चला जाता है। तुम भी बुद्ध बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम बाहर मंदिरों में भगवान ढूंढते रहें, पर तुम्हारा अपना मंदिर सूना पड़ा रहा। वहीं बैठा है वो, मौन, बस तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में। क्या भगवान को पाया जा सकता है? लोग वर्षों से पूछते आ रहे हैं। मंदिर बनाते हैं, मस्जिदें सजाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर क्या भगवान कभी हाथ आया? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे पा लेना चाहते हैं, जैसे कोई चीज, कोई वस्तु, कोई धन, कोई लक्ष्य। हमने भगवान को भी अपने भोग की सूची में रख लिया। पर ध्यान दो, ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वो तो एक अनुभव है। जैसे प्रेम को नहीं पाया जाता, केवल अनुभव किया जाता है, वैसे ही ईश्वर भी केवल महसूस किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, ईश्वर कोई विचार नहीं, वो तो मौन की गहराई में उतरने पर छलकता है। ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, बल्कि भीतर की दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि तब आती है जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की हलचल थम जाती है। ईश्वर कोई शब्द नहीं, वो शब्दों के पीछे की मौन उपस्थिति है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो पहली बार तुम्हें लगता है कोई है जो कभी गया ही नहीं था। वो तो हमेशा था, पर तुम इतने शोर में थे कि सुन न सके। तुम कहते हो ईश्वर कहां है? मैं कहता हूं ईश्वर हर जगह है। पर क्या तुम हो? तुम तो कभी वर्तमान में होते ही नहीं। या तो अतीत की यादें ढोते हो या भविष्य की चिंता में खोए रहते। और ईश्वर, वो तो इस क्षण में ही है, अब यही, इसी सांस में। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम पूरी तरह वर्तमान में जागते हो, वहीं भगवान की पहली झलक मिलती है। यह झलक बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि वहां कोई है जो कभी ना रोया, ना हंसा, ना जन्मा, ना मरा। एक साक्षी जो सब देख रहा है। यही है ईश्वर। गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज अ प्रेजेंस, अ वास्ट, शांत, अनंत उपस्थिति। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमने भगवान को इंसान बना डाला। कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी राम, और फिर हम उनकी मूर्तियां बना उन्हें पूजने लगे, उनसे मांगने लगे और अंत में उन्हें दोष भी देने लगे। पर जो सत्य है वो मूर्ति में नहीं, वो तुम्हारे हृदय की गहराई में है। मूर्ति टूट सकती है, पर जो मौन की मूर्ति है वो अमर है। जो पथ ओशो ने दिखाया वो कोई नया धर्म नहीं था, वो तो सिर्फ एक निमंत्रण था। आओ स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। ईश्वर बाहर नहीं है। जो खोज बाहर जा रही है वो भटकाव है, और जो खोज भीतर लौट रही है वो ध्यान है। तो क्या दुख से बाहर निकल जाना ही मोक्ष है? नहीं, मोक्ष का अर्थ दुख को खत्म करना नहीं है, बल्कि दुख के पार जाना है, उसे देखना है, उसे समझना है, और अंततः उसे पार करना है। जिस दिन तुम दुख को पूरी तरह जी लेते हो, बिना भागे, बिना रोके, उस दिन दुख तुम्हें जकड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद कर देता है। ओशो कहते हैं,
दुख जब पूरी तरह जिया जाता है वही ध्यान बन जाता है। लोग सोचते हैं मोक्ष का मतलब है न कोई पीड़ा, न कोई समस्या, न कोई गलती। लेकिन जीवन में जो भी सत्य है वो सब कुछ समेटे हुए है। मोक्ष एक अवस्था है जहां तुम सब कुछ के साक्षी हो जाते हो, लेकिन कुछ भी तुम्हें छूता नहीं। सुख आया तुम मुस्कराए, दुख आया तुम फिर भी मौन रहे। ये मौन ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है अब तुम जीवन के साथ संघर्ष में नहीं हो। तुम अब जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हो। जैसे नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी मैदानों में फैल जाती है, पर फिर भी बहती रहती है। तुम्हारा मन चट्टान है, तुम्हारा हृदय नदी है। जब मन छूटता है तो नदी बहती है सीधे ईश्वर की ओर। ओशो कहते हैं, सत्य को पाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने झूठ को छोड़ दो। सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। दुख, पीड़ा, भय, ये सब मन की रचनाएं हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो कभी दुखी नहीं हुई। कभी ध्यान से भीतर झांक कर देखो, वहां कोई है जो बस देख रहा है। हर पीड़ा को देखता है, हर हंसी को देखता है, हर आंसू को देखता है, पर कभी प्रभावित नहीं होता। वही साक्षी तुम्हारा परम रूप है। वही आत्मा है, वही ईश्वर है, वही मोक्ष है। तो अब सवाल, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? अब उत्तर स्पष्ट है। दुख इसलिए है कि तुम अब भी अंधेरे में हो। ईश्वर ने दुख इसलिए नहीं दिया कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि तुम जाग सको। दुख तुम्हारा जागरण बन सकता है अगर तुम उसे आलिंगन कर सको। जो भागता है वो बार बार गिरता है, जो रुकता है वो देखना शुरू करता है, और जो देखता है वो जाग जाता है। ओशो कहते हैं, भगवान को मत ढूंढो, अपने भीतर का अंधकार हटाओ, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। इसलिए दुख कोई शाप नहीं है, वो एक द्वार है।